हेलो क्लास, हम आपके इंग्लिश की बुक का चैप्टर सुनामी पढ़ रहे थे, जिसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 में फर्स्ट सेट ऑफ स्टेंजा एंड सेकंड सेट ऑफ स्टेंजास कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट थर्ड स्टेंजा सेट रह गया है, तो हम वो देख लेते हैं। हमने सेकंड स्टेंजास तक देखा। थाईलैंड की एक स्मिथ फैमिली में एक छोटी सी बच्ची थी 10 साल की, टिली स्मिथ, जिसने बड़ी अपनी बहादुरी से काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई थी। अब थर्ड स्टेंजा में देखते हैं और कहाँ की स्टोरीज़ हैं सुनामीज़ की। वहाँ पर लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ अ बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, यूजुअली जस्ट वर्ड एंड phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and the phrases on the blackboard. अब बच्चों ये एक्टिविटीज़ थी। अगर आप यहाँ पर क्लास रनिंग होता तो हम आपको करवाते, लेकिन आप यहाँ पिक्चर देखें। आपकी बुक में एक पिक्चर दी है, एक बच्चा अपने डॉग के साथ बैठा है। ये भी बच्चा सुनामी के बाद की पिक्चर है। ये बच्चा सब कुछ तबाही हो चुकी है, उसके बाद ये बैठा है, किसी तरीके से बच गया। तो हम ये पढ़ना पैसेज स्टार्ट करते हैं। बिफोर द गेन giant wave slammed into the coast of in India and Sri Lanka. Wild and domestic animals seems to know what was about to happen. अब हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, मतलब शुरुआत में देखा था, आपसे ऑथर ने पूछा था कि क्या एनिमल्स को पहले पता चल जाता है, उनको सेंसेस हो जाता है कि सुनामी आने वाली है या अर्थक्वेक आने वाला है। तो इस चैप्टर में वही बताने की कोशिश की है। यहाँ पर ऐसा लगा जब श्रीलंका में ये सुनामी आई, उसके बारे में बताया। डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्स टू नो व्हाट वाज हैपन अबाउट टू हैपन। उनको ऐसा लगा, वाइल्ड एनिमल्स को ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। दे फ्लीड टू सेफ्टी, वो पहले ही सेफ जगह पे जाने लग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। अब अगर हम अपना आंखों देखी बयान दें, जिसने भी ये लिखा है, उनका आंखों देखी बयान ये है कि जो एलिफेंट्स का ग्रुप था वो जल्दी रैशली भागने लग गया दूसरी जगह पर। डॉग्स रश टू गो आउटडोर्स, फ्लेमिंगो अबंडन देयर लो लाइंग ब्रीदिंग एरिया एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट। मतलब अब ये बता रहे हैं कि जो जू के एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर में जाने लग गए, और जैसे डॉग्स थे वो घर के बाहर आने लग गए, और फ्लेमिंगो थी वो कम ऊंचाई पे उड़ने लग गई। तो ऐसे करके मतलब कहने का कि इन सब चीज़ों से देखने से लगा कि उन लोगों को पहले से ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। इस स्टेंजा से रिलेटेड आपके वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, इनको आप राइट एंड लर्न करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम टैली करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का ए है, हु कम टू नो अबाउट सुनामी बिफोर इट स्टक द कोस्ट इन द इंडिया एंड श्रीलंका। तो आंसर लिखेंगे वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल कम टू नो अबाउट द सुनामी। जब वाइल्ड एनिमल्स, और इस स्टेंजा में हमने वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा, तो उनको पहले से ही पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। बी पार्ट है, व्हाट डिड एन एलिफेंट डू व्हेन दे सेंसेस द सुनामी। एलिफेंट्स ने क्या किया जब उनको पता चला कि भी सुनामी आने वाली है या ऐसा कुछ लगा। तो द एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर द हायर ग्राउंड व्हेन दे सेंस्ड द सुनामी। जब उनको ऐसा लगा तो वो जोर जोर से रोर करने लगे, चिल्लाने लगे और दूसरी जगह पे भागने लगे। क्वेश्चन सेकंड का ए है, व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ अ डॉग व्हेन दे सेंस्ड द सुनामी। अब डॉग का क्या बिहेवियर था जब उन्होंने ये भापा। तो आंसर लिखेंगे, द डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर व्हेन दे सेंस द सुनामी। डॉग्स वगैरह ने सबने बाहर जाने से मना कर दिया। बता रहे ना, इसकी शेल्टर में चले गए सब लोग अपने अपने। तो सेकंड का बी है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, जिसका मतलब है टेम्प्टेड। टेम्प्टेड जिसका मतलब है, ऐसा वर्ड ढूंढो। तो इंटाइज्ड, इन स्टेंजा में एक इंटाइज्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है टेम्प्टेड। तो स्टेंजा से बेसिस हमने क्वेश्चन आंसर्स किए। अब नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पॉजेज अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। मतलब काफ़ी लोग ये मानते हैं कि एनिमल्स में ना एक सिक्स सेंस होता है, जिससे वो पहले ही भाप लेते हैं कि कुछ ना कुछ मतलब अर्थ है जैसे हिलने वाली है, या फिर ऐसा कुछ उनका एक कनेक्शन होता है, ऐसा उनको सिक्स सेंस होता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द एनिमल मोर एक्यूरेट हियरिंग हेल्प देम टू हियर टू और फील द अर्थ वाइब्रेशंस। कुछ ऐसे लोग मानते हैं कि एनिमल्स में हमसे ज़्यादा
वो सेंस काम करता है जिससे वो अर्थ से ज़्यादा जुड़े रहते हैं और उनको अर्थ के अंदर की हो रहे वाइब्रेशन के बारे में पहले ही पता चल जाता है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज वॉट गोइंग ऑन। अब वो जब हम लोगों को ह्यूमन बींग्स को जब पता चलता है उससे पहले ही उनको पता चल जाता है कि हो क्या रहा है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल हैव अ सिक्स सेंस और नॉट। हमें पक्का नहीं कह सकते भी एनिमल्स में सिक्स सेंस होते हैं या नहीं, लेकिन but the fact is that the giant wave that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries। कम से कम 12 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इतने सारे लोग यानी कि 1.5 लाख के करीब लोग मारे गए थे इस सुनामी के चक्कर में। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन इस रिपोर्ट में किसी भी जानवर के मरने की रिपोर्ट नहीं आई थी, ज़्यादा जानवरों के मरने की रिपोर्ट नहीं आई थी। इसीलिए ये सब कहा जा सकता है कि उनको पहले से ही पता चल गया था। तो इस स्टैंजा से रिलेटेड भी आपके वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, इनको आप राइट एंड लर्न करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स टैली करते हैं। क्वेश्चन 1 का ए है, व्हाट डू मैनी पीपल बिलीव अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में लोगों का क्या बिलीव है। आंसर लिखेंगे, मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेस अ सिक्स सेंस एंड नो व्हाट द अर्थ इज गोइंग टू शेक। उनको पहले ही पता चल जाता है कि अर्थ कैसे हिलने वाली है या अर्थ के अंदर कोई हलचल मच रही है, उनके अंदर सिक्स सेंस होता है। बी है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स व्हाट इज़ दैट थिंग विच हेल्प एनिमल्स टू फील अर्थ्स वाइब्रेशंस। एक्सपर्ट्स की माने तो उनको क्या हेल्प करता है जिससे उनको शेकिंग पता चल जाती है अर्थ के वाइब्रेशन के बारे में। तो आंसर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स द एक्यूट हियरिंग एबिलिटी ऑफ एनिमल हेल्प देम टू फील अर्थ वाइब्रेशंस। उनकी जो सुनने की क्षमता होती है वो उनको पहले ही पता चल जाता है, क्यों, पृथ्वी के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं उनके बारे में। अब सेकंड का ए देखेंगे क्वेश्चन, कैन एनिमल सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस। अब क्या आपसे पूछा जा रहा है कि क्या एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग से पहले जो खतरनाक चीज़ें आ रही होती हैं, डिज़ास्टर्स यानी कि जो डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ें लाइक वल्केनो या अर्थक्वेक, इनको पहले ही भांप लेते हैं। तो आंसर लिखेंगे, येस एनिमल कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन बींग्स। तो क्वेश्चन सेकंड का बी है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कमिंग नियरर, जिसका मतलब है पास में आना। ऐसा एक वर्ड उसके इस स्टैंजा से ढूंढिए, तो वो वर्ड है अप्रोचिंग। ओके, अब नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अलॉन्ग इंडियंस कुडोलर कोस्ट वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। अब यहाँ पर एक कोस्ट है, कुदालोर कोस्ट यानी कि इंडिया में ही है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास में क्या बफेलोज़ हैं, मतलब वो एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं, भेड़ है, बकरी है, कुत्ते हैं। जाओ वहाँ पर ये सुनामी तो आई पर वहाँ पर ये लोगों को इनको नुकसान नहीं पहुँचा एनिमल्स को। द याला नेशन पार्क इन श्रीलंका is home of variety of animal including elephant, leopard and 130 species of birds। अब एक याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, जैसे उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। 130 स्पेशल स्पीसीज़ हैं बर्ड्स की ही, सिर्फ अलग अलग बर्ड्स हैं वहाँ पर, एलिफेंट्स हैं, लियोपार्ड्स हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतनंगल बीच इनसाइड द पार्क। मतलब वो बता रहे हैं जो वहाँ पे विजिटर्स थे वो वहाँ पर बह गए थे, बट नो एनिमल केयर केस वर फाउंड। मतलब कोई एनिमल को नुकसान पहुँचा हो ऐसा केस सुनने में ही नहीं आया, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो। मतलब 2 जो बफेलोज थी वो बह गई थी। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, जब सुनामी आने से पहले 1 घंटा पहले, पीपल एट येला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट रनिंग अवे। उन्होंने ये देखा कि 3 एनिमल्स जो हैं वो भाग रहे हैं इधर से उधर, फ्रॉम द पतानंगला बीच से 3 एनिमल इधर से उधर भाग रहे हैं। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैला सेड हिज 2 डॉग वुड नॉट गो फार देयर डेली रन ऑन द बीच। अब वो बीच पे एक जेंटलमैन अपने डॉग के साथ बीच पे रन करने आते थे, तो उन्होंने अपने डॉग को कहा कि ज़्यादा दूर तक मत जाना। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दीज आउटिंग। वो हमेशा से ही ऐसे बाहर घूमने टहलने जाते थे, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज़ टू गो।
उस दिन उसके डॉग ने भी मना कर दिया कि वो नहीं जाएगा कहीं, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और वो अपनी जान बचाने के लिए। तो इस मतलब जो छोटे छोटे ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं इसके थ्रू ये बताना चाहते हैं कि एनिमल्स के अंदर ह्यूमन से ज़्यादा सिक्स सेंस होता है, ताकि वो भांप लेते हैं अर्थ की वाइब्रेशंस को, तो उनको पता चल जाता है कि समथिंग हैपेंड रॉन्ग। इस स्टैंजा से रिलेटेड आपके वर्ड मीनिंग्स यहाँ दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का ए है, व्हाट हैपन अलॉन्ग इंडियंस कुदालोर कोस्ट ड्यूरिंग द सुनामी। सुनामी में कोस्ट पे क्या हुआ था? तो आंसर लिखेंगे, अलॉन्ग इंडियन कुदालोर कोस्ट 1000 ऑफ पीपल पेरिश्ड ड्यूरिंग द सुनामी। 1000 ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोगों को क्या हो गया था, हार्म पहुंचा था इस सुनामी में। बी है, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट इन याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो पार्क है उसमें किस तरीके के एनिमल्स हैं? मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट, लियोपार्ड एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंट इन याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका। वहाँ पे एलिफेंट, लियोपार्ड और कम से कम बर्ड्स की 130 प्रजातियाँ हैं वहाँ पर। सेकेंड का ए है, वाई डिड द डॉग रिफ्यूज़ टू गो फॉर देयर डेली रन ऑन द डे ऑफ दैट सुनामी। क्यों उस दिन मना कर दिया था डॉग ने रन करने को? तो आंसर लिखेंगे, ऑन दैट डे ऑफ द सुनामी द डॉग रिफ्यूज टू गो फॉर द डेली रन ऑन द बीच बिकॉज दे सीम्स टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। क्योंकि उसको ऐसा लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अर्ज। ऐसा कोई वर्ड ढूंढिए जिसका मतलब है एजर्स, तो उसका मतलब है एक्साइटेड। आंसर आ जाएगा एक्साइटेड। अब यहाँ पर फ्रेज से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स नीचे कॉम्प्रिहेंशन चेक में दिए हैं। तो पहला है, इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाई, हाउ मैनी एनिमल्स डाई? तो आंसर लिखेंगे, वेरी फ्यू एनिमल डाई, बहुत ही कम एनिमल्स थे जो मरे थे वहाँ पर, क्योंकि हमने अभी एनिमल्स के बारे में पढ़ा। सेकंड है, हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल डाई इन याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क में कितने एनिमल्स और कितने लोगों को नुकसान पहुंचा? 60 पीपल एंड 2 एनिमल डाई। 60 लोग और केवल 2 ही एनिमल्स, वो बफेलोज थी, वही खाली बह गई थी, तो उन लोगों को नुकसान पहुंचा था याला नेशनल पार्क में। थर्ड है, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट ऑफ याला नेशनल पार्क। वहाँ पे जो लोग आए थे, विजिटर आए थे, उन्होंने क्या देखा याला नेशनल पार्क में एलिफेंट्स के बारे में? तो उन्होंने क्या देखा? 3 एलिफेंट्स रैन अवे फ्रॉम द बीच एंड आर बिफोर द सुनामी हिट द कोस्ट। जब सुनामी आने वाली थी उससे 1 घंटा पहले उन्होंने देखा कि 3 एनिमल्स जो हैं वो भाग रहे हैं इधर से उधर। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉग्स इन गैले डू। तो वो यहाँ जो डॉग्स थे गैले में, उन्होंने क्या किया? तो आंसर लिखेंगे, द डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउट फॉर द यूजुअली वॉक विद देयर मास्टर्स। उन्होंने अपने जो डेली रूटीन की वॉक पे जाते थे, उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे। यहाँ पे बच्चों आपका ये चैप्टर सुनामी पूरा कंप्लीट हो जाता है। जहाँ तक कि आपको वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाए हैं वो आपके हाफ ईयरली में आएंगे, तो इसको अपनी नोटबुक में राइट भी करें और लर्न भी करें साथ ही साथ में। थैंक यू।